हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल लेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, जुडिशियल डेवलपमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में दिया है। बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं कि अगर कोई भी अब बेल एप्लीकेशन फाइल होता है तो इस तरीके से आपको उस पर्टिकुलर बेल एप्लीकेशन में आपको इन सारे डिटेल्स को विथ एफिडेविट ऑन एफिडेविट जो एप्लीकेंट होगा वो अपने एफिडेविट पे इस फॉर्मेट में वो सबमिट करेगा। मैं इस वीडियो में आपको उस एफिडेविट का फॉर्मेट भी दिखाऊंगा कि कैसे एफिडेविट बनेगा और एप्लीकेंट को क्या क्या उस पर्टिकुलर एफिडेविट में क्या क्या लिखना है। तो पहले ऐसा नहीं था, अब मैंडेटरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। इसलिए किया है कि एक जजमेंट आया था अभी रिसेंटली, जेबा खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। उसमें क्या हुआ था कि जो एक्यूज था उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसकी बेल रिजेक्ट कर दी थी और फिर वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गया है और हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी, बेल दे दी उसको। फिर उसके बेल मिलने के बाद जो कंप्लेनेंट था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट किया फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल। नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, सारे एविडेंस मिले, तो कंप्लेनेंट ने बोला कि जो एप्लीकेंट है, जो जिसको बेल मिला था, जो बेसिकली जो एक्यूज है, एक्यूज ने बहुत कुछ ऑनरेबल हाई कोर्ट को नहीं बताया और इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट को कुछ पता ही नहीं था तो इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको बेल दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लेनेंट ने बताया कि क्या क्या जो उस बंदे ने एक्यूज ने छिपाई है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। तो उसमें क्या क्या उसने छिपाया था उस, क्योंकि मैं आपको ब्रीफली फैक्ट्स भी बता देता हूँ। जिसमें एक्यूज होता है, एक्यूज का काम ही होता है कि वो फेक एलएलबी सर्टिफिकेट और मार्कशीट प्रोवाइड करता था और उसका भी जो मार्कशीट और जो उसका मार्कशीट और जो डिग्री था उसका भी फेक था और उसने एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया था और मार्कशीट उसके पास आया था, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो वो एक बेसिकली वो एक रैकेट बना के काम करता था और उसके लिए उससे पहले भी उसके अगेंस्ट 4-5 इनफैक्ट 10 केसेस थे जिसमें कुछ में उसको बेल भी मिल गई थी, कुछ में बेल नहीं भी मिली थी। और इससे पहले वो जो केसेस थे वो विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्जरी, चीटिंग, ये सब कुछ था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेनेंट ने बताया कि ये बातें हैं। तो आफ्टर लिस्टिंग दिस सबमिशंस ऑफ द कंप्लेनेंट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ ओपिनियन कि आपको जब कोई एप्लीकेंट बेल फाइल करता है तो आपको ऑन एफिडेविट, क्योंकि अगर आप एफिडेविट पे कुछ लिख के देते हैं तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी, और अगर आप गलत लिख के देते हैं तो इट कैन लीड टू ए डिफरेंट केस अगेंस्ट यू। एक दूसरा प्रोसिक्यूशन केस चालू हो जाएगा आपके ऊपर पर्जरी का, तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एप्लीकेंट को अपने बेल एप्लीकेशन के अंदर ऑन एफिडेविट आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द केसेस, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द बेल एप्लीकेशन। तो मैं आपको एफिडेविट भी दिखा देता हूँ। ये केस का नाम है, आपको बेसिकली केस का नाम बता देता हूँ। केस का नाम है जेबा खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, अगर आपको पूरा जजमेंट पढ़नी है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके एसएलपी क्रिमिनल डालिए और ये नंबर डालिए और 2025 आपके पास जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट वाले कॉलम में जाइएगा आप, और जहाँ की पूरा जजमेंट अगर आपको पढ़ना है कि अराउंड 60-65 पेजेस है। इसमें बेसिकली पैरा 49 और 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है कि आपको फाइल करना होना एफिडेविट। तो ये आपको क्या क्या डालना है मैं आपको एफिडेविट पे ही दिखाता हूँ। बेसिकली इस तरह का इन द कोर्ट ऑफ आप डालिएगा। जैसे ये चंद्रपुरा का है तो यहाँ आप जैसे दिल्ली में प्रैक्टिस करें तो दिल्ली 30,000 कोड, जो भी हो 30,000 कोड, बेल एप्लीकेशन में दिस इन एफ आई आर नंबर डालना है, ठीक है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट एक्यूज, और स्टेट ऑफ दिल्ली है, महाराष्ट्र का, जब दिल्ली आप लिख दीजिए। एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ बेल एप्लीकेशन, या जो भी एप्लीकेंट होगा, एज, ऑक्यूपेशन, रिसाइडिंग कहाँ है, ठीक है। दैट आई एम द एप्लीकेंट स्लैश एक्यूज और रिलेटिव, अगर रिलेटिव, क्योंकि बेसिकली अगर बंदा जुडिशियल कस्टडी में होता है तो वो रिलेटिव डालते हैं, एप्लीकेंट बनते हैं। या ऑथराइज पर्सन ऑफ द एक्यूज इन द प्रेजेंट एप्लीकेशन, आई एम फुली कन्वर्सेंट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्टिव्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जेवा खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कुशादुर्गा वर्सेस उड़ीसा, and the circular of Honorable Bombay High Court, this is I am providing material particular regarding the present matter below। तो आपको क्या मटेरियल पर्टिकुलर क्या है ये आपको प्रोवाइड करना है। जैसे एफआईआर नंबर एंड डेट आपको बनाना है, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, सेक्शन कौन सा सेक्शन, वो मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब क्या है, मैक्सिमम मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट 7 years क्या है वो आपको दिखना पड़े।
उसके बाद कस्टडी एंड प्रोसीजर कंप्लायंस, डेट ऑफ अरेस्ट क्या है, टोटल पीरियड ऑफ कस्टडी अंडरगोन कितना टाइम, और स्टेटस ऑफ ट्रायल क्या है, स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट क्या है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, ऑडियंस हुआ है कि नहीं, फ्रेमिंग और चार्ज हुआ है कि नहीं, ट्रायल के स्टेज क्या है कि एविडेंस हुआ है कि नहीं, डिफेंस एविडेंस है या 313 का वो चल रहा है, तो ये आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ विटनेस साइटेड इन द चार्जशीट, कितने विटनेस हैं ये बताइएगा। नंबर ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस एग्जामिन कितने हो गए हैं, आपने साइट किया 13, 5 हो गए तो 5 लिख दीजिएगा। क्रिमिनल एंटीसीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बेसिकली बिल के जो एप्लीकेशन बनाते थे उसके अंदर हम डालते थे कि क्रिमिनल नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट या 1 2 3 तो डालते थे। तो यहाँ आपको एफिडेविट पे देना है, एफआईआर नंबर कौन सा है और पुलिस स्टेशन कौन सा, सेक्शन कौन सा है, पेंडिंग या एक्विटेड या कन्विक्टेड, अगर आप एक्विट भी हो सकते हैं वो भी आपको डालना है यहाँ, ठीक है। प्रीवियस बेल एप्लीकेशन, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द प्रायर बेल एप्लीकेशन फाइल इन द केस, राइट नन इफ दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। तो आपको कोड डालना है, अगर आपका बेल पेंडिंग है तो आपको कोड डालना है, केस नंबर डालना है, ठीक है। आउटकम ऑफ द केस क्या है, मतलब बेसिकली बेल एप्लीकेशन के बारे में बताना है आपको। जुडिशियल हु पास द प्रीवियस ऑर्डर इफ करंटली पोस्टेड एट सेम स्टेशन, ठीक है। तो ये सब आपको प्रीवियस बेल एप्लीकेशन के बारे में बताना है। और अगर होता है, अगर आपने कहीं बेल का ऑर्डर है या रिजेक्ट हो गया जो भी है, अगर पास अगर अलाउ हो गया हो तो फिर तो क्यों ही बेल एप्लीकेशन लगाइए। एक कॉपी ऑर्डर पास इन द प्रीवियस बेल एप्लीकेशन मस्ट बी एनेक्स्ड विद, ठीक है, वो भी लगाना है। कोर्स प्रोसेस वेदर एनी नॉन वेलेबल वारंट वाज इशूड अगेंस्ट यू, ये इंपॉर्टेंट है। वेदर डिक्लेयर्ड और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये इंपॉर्टेंट है। 82 83 84 में हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर देते हैं। I state that the information provided above are true and correct based on knowledge and I have not suppressed any conciliatory facts regarding previous litigation, criminal litigation और trial status। ये सब डेपोनेंट का साइन हो जाएगा, एफिडेविट वेरिफिकेशन फिर नोटरी हो जाएगा। अब बेसिकली ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थे ना, ये हम बेल परफॉर्मा के अंदर, अगर हम दिल्ली में जब प्रैक्टिस करते हैं तो बेल से पहले हम बेल परफॉर्मा फाइल करते हैं, लगाते हैं, 1 पेज या 2 पेज का होता है, उसमें हम सारा कुछ लिखते हैं, पर वो एफिडेविट पे नहीं था। But after this judgment, the court has made it mandatory that in support of your bail application, there should be an affidavit of the applicant, wherein there will be all the case details and everything on affidavit. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको ये जजमेंट पढ़नी है तो प्लीज़ आप जाइए और ये जजमेंट पढ़िए अगर आपको इंटरेस्ट है तो। जय हिंद, जय भारत।